जय जय श्री सीताराम। रामायण, राधे श्याम रामायण सबसे मधुर तर्ज और बहुत आसानी से समझ में आने वाली रामायण राधे श्याम तर्ज का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो राधे श्याम तर्ज की असली जो राधे श्याम रामायण है वो पंडित राधे श्याम कथावाचक जी द्वारा लिखी गई थी। और इस रामायण में लवकुश की वीरता का प्रसंग हमने सुना लवकुश कांड में, और ये लवकुश वीरता के भी 3 भाग में उसको प्रस्तुत किया है। तो अंतिम भाग कल के उसमें आपने सुना। आज ये है लवकुश कांड के अंतर्गत आखिरी विषय है सतवंती सीता की विजय। तो देखते हैं, इसके भी 2 या 3 भाग होंगे। और सतवंती सीता की विजय ये रामायण का अंतिम पड़ाव है। जरूर सुने, ध्यान से सुने, आनंद आएगा। तो जैसे ही कुछ ने सुना वैदे ही वृतांत, वीर भूमि पर सुदासम बरस उठा रस शांत। क्षमा मांगने को बड़े जब दोनों रणधीर, हृदय लगाकर प्रेम से भेंटे तब रघुवीर। पुत्रों का निज पिता से यह प्रिय मिलन निहार, सुरपुर से बरसे सुमन गूंजी जय जयकार। लक्ष्मण ने निरखे जबी दोनों रूप अनूप, कहा अमंगल रण हुआ आज मांगलिक रूप। देखिए, ये जो अश्वमेध यज्ञ को किया गया था उस समय कुश और लव दोनों अश्वमेध यज्ञ के दौरान पहुंच गए थे। और अयोध्या में जाकर के उन्होंने माता सीता की गाथा सुनाई थी, माता सीता का चरित्र सुनाया था। तो अब वो चरित्र पूरा होने जा रहा है। और उसके बाद उन्होंने जब उस घोड़े को पकड़ा है, लवकुश आ जाते हैं अपनी नगरी में। और बाद में अश्वमेध यज्ञ जब संपन्न होता है तो उसका जो अश्व छोड़ा जाता है, घोड़ा छोड़ा जाता है, उस घोड़े को पकड़ लेते हैं। सभी अयोध्या वासियों से युद्ध होता है। और युद्ध में सभी भाई वीर बजरंगी और अंगद, सुग्रीव, जामंत जैसे पराक्रमी सब के सब योद्धा पराजित हो जाते हैं। उसके बाद स्वयं राम का जब बाण उठता है, धनुष उठता है, तभी पीछे से वाल्मीकि जी आकर के उनको रोक लेते हैं। तो उसी से आगे का ये प्रसंग चल रहा है। प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि आशीष देने के लिए इन्हें प्रत्येक हृदय उमड़ाता है, प्रत्येक हृदय उमड़ाता है। अभिवादन करने को इनका रघुकुल का दल उमगाता है। ये हार नहीं है जीत हुई, अपयश के भीतर यश पाकर कौशल ने निज पर जय पाई, परिपूर्ण पराजय में आकर। अब इसका निर्णय कौन करे, किसने ये युद्ध स्थल जीता? कौशल ने ये दोनों जीते या बदले में कौशल जीता? या जीत हार के बदले में परिणाम हुआ है मन चीता? सीता ने राघव को पाया, राघव ने पाई है सीता। हे राम रमापत मायापत, अब ये लीला संवरण करो, साध्वी सतवंती सीता को सबके सम्मुख फिर ग्रहण करो। ये गुरु वाल्मीकि जी, ऋषि वाल्मीकि जी कह रहे हैं प्रभु श्री राम को। रघुपत बोले सिया से पृथक न होगा राम, किंतु करेगा नहीं वह प्रजा विरोधी काम। संसार सहस्त्रों रूप रचे पर मुझको डिगा नहीं सकता, राघव को प्रजा विरोधी नृप ब्रह्मा भी बना नहीं सकता। मेरी इसमें सम्मति ही क्या, सारी सम्मत जनता की है। वनवास वही दे सकती है, रणवास वही दे सकती है। वाल्मीकि जी कह उठे, धन्य तुम्हें रघुराज,
प्रबल पराकाष्ठा हुई प्रजा प्रेम की आज। मेरी तो सम्मत यही, करो ना ऐसा काम जिसके द्वारा विश्व में रकुल हो बदनाम। जनता के मत से हो विरुद्ध राजा का चलना ठीक नहीं, जब प्रजा विरोधी है तब तो सीता का रखना ठीक नहीं। उस अज्ञ प्रजा ही का पहले अज्ञान मिटाया जाएगा, जिस दर्पण में धुंधलापन है उसको चमकाया जाएगा। इतने ही में सिंहवत गर्जे पवन कुमार, निश्चय श्री मुनिराज का है अति उच्च विचार। मैं भी दृढ़ता से कहता हूँ, ये कौन कह रहा है? हनुमान जी कह रहे हैं, और उनको रहा नहीं गया। तो मैं भी दृढ़ता से कहता हूँ, ये झूठा दोष मिटाऊंगा, ये झूठा दोष मिटाऊंगा। महलों में अपनी माता को अपने बल से पहुंचाऊंगा। कानों के द्वारा सुनी नहीं, आंखों देखी बतलाऊंगा। उस बहके हुए अवधपुर को साध्वी का ज्ञान कराऊंगा। फिर भी विश्वास ना होगा तो जनता से रण ठन जाएगा। ये सहन शक्ति वाला हनुमत साक्षात रुद्र बन जाएगा। पृथ्वी आकाश बिलोकेंगे उस समय धर्म इस सेवक का, चतुरानन शंकर देखेंगे उस समय कर्म इस सेवक का। तापसी प्रकृति का दुनिया से अस्तित्व मिटाया जाएगा, सद्गुण की सामग्री से फिर संसार बसाया जाएगा। ये जीवन सफल तभी होगा, ये आंखें सफल तभी होंगी जब सीता पत की बामांगी कौशल की सामग्री होंगी। बचनों से बजरंग के दहल उठा संसार, हुआ विरोधी जगत में सहकारिता प्रसार। तो प्रणबाल ब्रह्मचारी का सुन, कपियों के हृदय पलक उठे, कपियों के हृदय पलक उठे। अनुमोदन को बच्चों के भीतर कस में तीर कड़क उठे। इतने पर भी मायापत की वह दिव्य मूर्ति मुस्काती थी, वह दिव्य मूर्ति मुस्काती थी। घटना की घटा बरसती थी, सूरज पर बूंद नहाती थी। अस्तु महामुनि के लिए था जो कुछ स्वीकार, बहुमत द्वारा हो गया निर्णय वही विचार। कौशल आए मैथिली लक्ष्मण जी के साथ, इधर चले पुत्रों सहित अवध अभी मुनिनाथ। आज्ञा पालन को बड़े मुदित सुमित्रा लाल, चले कुटी की ओर को रथ लेकर तत्काल। मुनिवर सुतवर भ्रातृवर सैनिक गण के साथ, चले इधर कौशलपुरी कौशल के नरनाथ। भेदभाव तज मार्ग में केहर और कुरंग, लवकुश को जाता निरख हुए उन्हीं के संग। तो प्यारों प्यारे के मित्रों ने अपनों का हाथ नहीं छोड़ा, अपनों का हाथ नहीं छोड़ा। बन के इन बंधु बांधवों ने साथी का साथ नहीं छोड़ा। लवकुश का दल जब साथ चला तब ऐसा दृश्य सुहाया था, मानो सुर सहित प्रेम दल भी शिव के विवाह में जाता था। तो वृक्षों से पक्षी कहते थे, भैया जी लिए जा रहे हैं, बिन राजा की सी राजधानी इस वन को किए जा रहे हैं। फिर कहते थे, हम जान गए ये आज हो गए कौशल के, अब निर्जन से नाता कैसा, युवराज हो गए कौशल के। भाई कौशल पद से पूछो, वे न्यायशील कहलाते हैं, वे पूछे औरों के धन को क्या इसी तरह हथियाते हैं। प्रेम सहित आदर सहित करबो भांत उपाय, लवकुश ने लौटा दिया ज्यों त्यों वह समुदाय। शुभ मुहूर्त में हुआ जब कौशल नगर प्रवेश, पहले पहुंचा असुबह पहुंचा नहीं संदेश। छाया सत्य सुगंध सम घर घर में तत्काल,
वीणाधारी बाल के हैं सीता के लाल। तो बेपानी वाला बिरवा ये जब बरसा से लहलहा उठा, पत्ता पत्ता हर डाली का स्वागत का बाजा बजा उठा। यज्ञ स्थल जाने वाला पत घेरा दर्शन के प्यासों ने, सुकुमार बालकों वाला रथ घेरा दर्शन के प्यासों ने। पूरे विधान से स्वागत के ले गए प्रधान रास्तों में, वर्णनातीत था हर्ष आज नर नारी वृद्ध बालकों में। वर्षों की हार्दिक अभिलाषा होकर इस समय सफल प्रकटी, पथ पथ पर पूरी पौनाई, पग पग पर प्रीत प्रबल प्रगटी। आरत की राज जननियों ने बलिहारी होकर दीनों पर सर्वस्व निछावर कर डाला, सीता के सुगर सलोनों पर। इस प्रकार करते हुए सब में सुख संचार, अश्वमेध की भूमि पर पहुंचे राजकुमार। उधर दर्शकों को मिला अतुलित प्रेम आनंद, इधर हो गया पूर्ण वह यज्ञ कार्य सानंद। रघुपति ने गुरुदेव से कहा जोड़कर हाथ, सेवक की कुछ प्रार्थना सुनिए अब मुनिनाथ। सानंद यज्ञ संपूर्ण हुआ, अब एक सुकार्य किया जाए, अब एक सुकार्य किया जाए। शासन का भार ज्येष्ठ सुत को शुभ दिवस विचार किया जाए। मैं वर्तमान निज जीवन में परिवर्तन कर डालूं क्रम से, सब रोगों से लेकर विराग अनुराग करूं योगाश्रम से। गुरु वशिष्ठ कहने लगे है विचार यह ठीक, योगाश्रम का गमन है पुरुषों की लीक। श्री गणेश कर शीघ्र ही कर डालो शुभ काज, सीता भी लक्ष्मण सहित आती होंगी आज। जेठे को सिंहासन देना वैसे तो उचित कहता है, पर मेरे मन में एक भाव रह रह कर उठता आता है। घर के जिन झगड़ों के कारण दशरथ का सुरपुर गमन हुआ, दंडक वन में छाया वसंत, श्रीहीन अवध का भवन हुआ। उन झगड़ों का इस बार राम पूरा विचार रखा जाए, भ्राताओं के पुत्रों को भी शासन में भाग दिया जाए। उनके भी दो दो बालक हैं जो योग्य समझ में आते हैं, अधिकारी यद्यपि नहीं किंतु अपने तो माने जाते हैं, इसलिए साथ में लव कुश के उनका भी मान किया जाए। साम्राज्य 8 भागों में कर 8 के लिए दिया जाए। हर्ष सहित रघुराज ने किया इसे स्वीकार, अगले दिन आज्ञा हुई जुड़ जाए दरबार। प्रभु बोले प्रजावासियों से शुभ अवसर आज सुहाया है, शुभ अवसर आज सुहाया है। तुम सबके लिए बल, तुम सबके बल से राघव ने संसार जयी पद पाया है। अब ये चाहे पूर्ववत कुछ को दे दूं यदि सम्मत हो, लब को यदि आप उचित समझें तो ये उत्तर दिश का पति हो। गुण विदित भरत के युगल तने बैनामा को श्री पुष्कल है का, यदि सम्मत हो तो नृपत करूं दोनों को दक्षिण कौशल का। लक्ष्मण सुत चित्रकेतु अंगद पश्चिम कौशल के शासक हूँ, शत्रुघ्न तनय मथुराई के राजा रहकर संरक्षक हूँ। हुई प्रजा में एक ध्वन है सबको स्वीकार, परिणित करिए कार्य में प्रभु ये उचित विचार। तो हो गई विसर्जन राजसभा सबकी सम्मति मिल जाने पर, तब किए नियुक्ति सचिव सहचर प्रभु ने कौशल सजवाने पर। आज्ञा दी मेरी अवधपुरी इस बात सुसज्जित हो जाए,
इस बात सुसज्जित हो जाए, भूमंडल भी सकुचा जाए, सुरपुर भी लज्जित हो जाए। अवध है मुझको प्राण समान, जननी जन्म भूमि है मेरी कौशलपुरी महान। इधर राज्य अभिषेक का होने लगा विधान, उधर कथा जो रह गई सुनिए अवधर ध्यान। रघुपति आए अवध सुतो सहित 16, लक्ष्मण जी पहुंचे उधर सीता माँ के पास। तो कुटिया के बाहर वृक्ष तले देखा बनवासिन बैठी है, जोगिया वस्त्र तन पर धारे वैदेही वीरेन बैठी है। था तो रविमंडल बादल में पर तेज नहीं छुप पाता था, तप से तप के काला वह तन सत्य का प्रकाश फैलाता था। कुटिया से थोड़ी दूर एक गंगा की धारा बहती थी, दूसरी धार बनवासिन की आंखों के द्वारा बहती थी। सम्मुख थे लक्ष्मण पर आंखें, लक्ष्मण को देख न सकती थी, आराध्य देव का अचल ध्यान मन के मंदिर में करती थी। देखा लक्ष्मण ने जभी माता का ये हाल, हूक मार कर गिर पड़े चरणों में तत्काल। उठी पुजारिन चौंक कर ज्यों ही टूटा ध्यान, देखा पग पर पड़े हैं श्री लक्ष्मण गुणखान। बोली हे लक्ष्मण तुम कैसे आए, क्या इच्छा है दासी के लिए अवध से क्या, फिर आई कोई आज्ञा है। कुछ हनुमत अभी अवधपुर में, जो गए साथ ले गुरुवर को, कुछ अनुचित तो न सुना डाला उन दोनों ने अवधेश्वर को। वन में हो या प्रासादों में सीता सर्वत्र उन्हीं की है, यही भावना यही पूजा इस वैदेही ने सीखी है। वे स्वामी हैं तज सकते हैं, मैं नहीं उन्हें तज सकती हूँ, पर लोक लोक दोनों ही में उनकी ही हूँ उनकी ही हूँ। लखनलाल ने जब सुनी व्यथित हृदय की बात, बोले रघुवर ने तुम्हें तजा कहाँ है माँ। ये परम पावनी दिव्य मूर्त यदि भूले भी त्यागी जाती, तो यज्ञ समय इसकी प्रतिमा बामांग नहीं रखी जाती। त्यागी थी सती सम्मु ने जब, तब कब बामांग बिठाया था, सम्मुख में सादर आसन दे माता का भाव जताया था। जिस जनता ने त्यागा तुमको अति दुखी आज होती है वह, निज भूल और निज करनी पर खुल खुल कर अब रोती है वह। इतने पर भी उन सोतों को प्रभु ने इस भांति जगाया है, भवनों में नहीं अयोध्या में माता तुमको बुलवाया है। दोष न दो कुछ अवध को, दोष न दो कुछ अवध को, बोली सीता मात ये लीला जो कुछ हुई थी होनी की बात। पर सचमुच इस होनी द्वारा मेरा अनंत उपकार हुआ, खिंच आया सारा सकल जग का, जिससे संसार असार हुआ। कुटियाओं की दिनचर्या ने, वन की एकांत साधना ने रानी का भाव समाप्त किया, तब प्रभु को पाया सीता ने। देखी जब ये धारणा ये अनुरिक्त अनन्य, गिरकर चरणों में लखन बोले माता धन्य। प्रेम मग्न रहे कुछ समय, फिर बोले सौमित्र माँ अब पावन पगों से करिए अवध पवित्र। बाट जोहती है प्रजा देर ना आप लगाएं, प्रभु की आज्ञा है यही शीघ्र सिया जी आए। हैं प्रभु की है आज्ञा, प्रभु का है आदेश, सीता फिर आए अवध कहते हैं अवदेश। कुछ रुक कर बोली ए मस्त अब तो ये दासी बेबस है, आज्ञा कारिणी सदा से हूँ, आज्ञा ही मेरा सर्वस है। तन मंदिर के आराध्य देव फिर सगुण रूप दिखलाओगे, तुम यहाँ वहाँ हो कहाँ नहीं, फिर मुझे कहाँ ले जाओगे।
तुम कहीं न जाते आते हो, मैं कहीं न जाती आती हूँ, केवल जग के दिखलाने को लो फिर सीता बन जाती हूँ। ये कहकर उठी सिया, बांधे बिखरे केस, लव कुश जननी ने किया जग जननी का वेश। तो जो लव कुश की माता है, उन्होंने दुनिया की माता का वेश धारण कर लिया। बोली गुरु की प्यारी कुटिया, लज्जित हूँ तुझे छोड़कर मैं, जीती है प्रीति जोड़कर तू, हारी हूँ प्रीति तोड़कर मैं। बन देव हृदय से तुम्हें न ये, बन देवी त्यागन करती है, ये तो वन और नगर पथ की आज्ञा का पालन करती है। हे मृग सावक गण गोवत्सो, तुमको न कभी भूलूंगी मैं, बन के जीवों का ध्यान रहे, ये लव कुश से कह दूंगी मैं। हे बिल्व पत्र हे तुलसी दल, हाथों से तुमको सींचा है, संसार पूजता रहे तुम्हें, आशीष यही सीता का है। इस प्रकार सबसे विदा हुई सिया कर जोर, आश्रम शिष्यों पर तजा, चली अवध की ओर। तो माता सीता अवध की ओर चल दी हैं लक्ष्मण जी के साथ, और कुटिया को वहाँ उन्होंने वहीं छोड़ दिया है। कुटिया से निकल करके पहुँच रही हैं मिथिला की ओर, नहीं अब अयोध्यापुरी की ओर। तो अयोध्या अवध में माता सीता का आगमन होगा। अगले भाग में मैया सीता की जो अद्भुत माया है वो सामने होगी। माता सीता का जो बाकी का चरित्र है वो अगले भाग में सुनेंगे। अभी यही विश्राम करते हुए बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।